कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीमार बच्चों को भी स्कूल भेज देते हैं, जबकि डॉक्टर बोलते हैं ये वायरल है और ये एक दूसरे को लगता है, फिर भी वो स्कूल भेज देते हैं। मतलब तालीम है इम्पोर्टेंट, हम नहीं कह रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे बीमार थे और मैं बहुत परेशान थी कि अचानक बच्चे बीमार कैसे हो गए। तो मेरा पूरा व्लॉग देखें। सबसे पहले मैंने चाय रखी और सोचा बच्चों को भी पहले खाना दे दें। बाप पे चाय या फिर ब्रेड जो भी वो लेना चाहे, टोस्ट वगैरह, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं भी बहुत परेशान थी कि ना बच्चे इतने बीमार हो गए, मतलब कि आप ही सोचें कि बच्चे कल तक ठीक हैं और आज ऐसे कि उनको हर 8 घंटे के बाद एंटीबायोटिक लग रही हो, तो परेशान तो होना ही है। चाय बनाई थी, बच्चों को नाश्ता करवाया, फिर मैं अनाया के साथ बैठी हुई थी क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है और सारे घर के काम भी करने होते हैं। आप लोग भी मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि भई जल्दी से बच्चे ठीक हो जाएँ। बच्चे खेलते और खाते और हँसते-खेलते अच्छे लगते हैं, बीमार बच्चे किसी को भी अच्छे नहीं लगते। ज़ाहिर-सी बात है, बीमार होते हैं तो सभी परेशान हो जाते हैं। यही नहीं कि माँ-बाप परेशान होते हैं, उनके नानी, नाना, दादा-दादी पूरा ख़ानदान ही बच्चों को देखें, क्योंकि जो बच्चे एक्टिव होते हैं उनको ऐसी। आर यू फीलिंग गुड? नो। नो? ओके। हालत में देखते हैं तो सभी परेशान हो जाते हैं। खैर, यहाँ मैं अनाया से कुछ बातें कर रही थी कि अनाया आप जल्दी से ठीक हो जाएँ। जल्दी से ठीक हो जाएँ तो जो बोलेंगी मैं आपको दिलाऊँगी। ईद भी आ रही है, मैं आपको शॉपिंग भी करवाऊँगी और टॉयज़ भी दिलाऊँगी। तो मुझे याद आ गया, जब हम बचपन में बीमार होते थे तो हमारे अम्मी-अब्बू भी हमें यही बोलते थे। तो ये देखा है, इससे ना बच्चा एक्टिव हो जाता है और ना मतलब वो फिर खुद से जल्दी ठीक होने की कोशिश करता है कि भई हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हम यहाँ-यहाँ जाएँगे, शॉपिंग करेंगे। खैर बहरहाल आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, दुआ करें मेरे बच्चों के लिए जल्दी से ठीक हो जाएँ और उनको सेहत दे अल्लाह। यहाँ मैं खाना बना रही थी तो दिल तो नहीं चाह रहा था खाना खाने का। जब बच्चे बीमार होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाना तो बनाना था और बच्चे बीमार थे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और कुछ बना भी नहीं रही थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब बच्चे बीमार होते हैं तो दिल नहीं चाहता है कि हम कुछ बनाएँ या कुछ खाएँ। लेकिन मैंने सोचा हस्बैंड, मतलब 2 दिन से हमने ऐसा कुछ ख़ास नहीं खाया, जो था हल्का-फुल्का वो खा रहे थे, बच्चे बीमार थे उन्हीं की टेंशन में। तो फिर मैंने सोचा आज मैं आलू और चिकन का सालन बनाती हूँ, ऐसा बनाती हूँ कि बच्चे भी थोड़ा खा लेंगे, उनका मुँह का जायका ठीक हो जाएगा। और ये है कि आलू शौक से बच्चे खाते हैं। बाकी ये बीमारी और ये सारी चीज़ें तो हर जगह चलती हैं, रहती हैं, बस अल्लाह सब बच्चों को अपने ज़ुमान में रखे। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि ना क्यों हो गए बीमार, कैसे हो गए, बस ये कहते हैं ना कि ये तो मीन्स के हमें पता थोड़ी होता है कि कब इंसान को बीमार होना है और कब नहीं होना है। खैर बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह जल्दी से इनको ठीक कर दे। और यहाँ पे हम बना रहे हैं खाना। खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी, सालन बन गया तो फिर रोटी बनाऊँगी और फिर थोड़ा-थोड़ा बच्चों को भी खिलाऊँगी। टेंशन तो बहुत है बच्चों की कि भई ज़ाहिर-सी बात है, जब बच्चे ठीक होते हैं तो माँ-बाप पुरसुकून होते हैं, मीन्स के अच्छा लग रहा होता है सारी चीज़ें, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं तो हर चीज़ बुरी लग रही होती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है खाना-वाना। और फिर बच्चे बीमार हों तो कोई काम करने का भी दिल नहीं चाह रहा होता है। तो ये होता है कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो हम खुद अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं, माँ-बाप भी बीमार हो जाते हैं। खैर ये किस-किस के साथ होता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बच्चों को सब अपने सामान में रखें। और ये देखिए मेरा जो सालन है वो बन गया है, अब रोटी बनाऊँगी। और ये सारी मेडिसिन है जो बच्चों की मैंने ला के रख दी है, क्योंकि जब हम एक-एक करके ख़रीदते हैं तो उसमें ये काफ़ी महँगी मिलती हैं, तो ये हमने टाइम मेडिकोज़ से एक साथ ले ली थी क्योंकि रेगुलर लगनी है। और फिर कभी होता है मेरे हस्बैंड होते हैं, नहीं होते हैं। अब मैं हॉस्पिटल बच्चों के साथ गई हुई थी, मेरे हस्बैंड गए थे ऑफ़िस और ना मैं बच्चों के साथ गई हुई थी और यहाँ पे मैंने इन दोनों को ड्रिपें लगवाई, क्योंकि 8-8 घंटे से लग रही है। और रात को तो है ना जो ड्रिप लगाते हैं ना, वो फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे बात कर ली थी, वो आ जाते हैं घर पे। और रात को, क्योंकि रात को भी 12 बजे लगती है ड्रिप, काफ़ी लेट लगती है। खैर आप मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएँ करिएगा और उन्हें अच्छी-अच्छी दुआओं में याद रखिए। मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि बच्चे बीमार थे और मेरे ही बच्चे नहीं, कराची में वायरल चला हुआ है।
नज़ला, खांसी, बुखार, यही था मेरे बच्चों को 2-4 दिन से। तो हमने क्या, मौसम चेंज हुआ है तो ये नज़ला, खांसी, बुखार हुआ है। खैर हमने डॉक्टर से दवाई भी ली, आगा खान भी गए, वहाँ पे भी सारे बच्चे इन्हीं सारी चीज़ों में थे, लेकिन सही नहीं हुआ। मीन्स के बुखार, नज़ला, खांसी। तो फिर हम डॉक्टर के पास फिर गए, डॉक्टर ने फिर टेस्ट वगैरह किया तो पता चला कि इनको नमूनिया हो गया है। खैर अल्लाह का शुक्र है 2 दिन हो गए हैं रिकवरी में आ रहे हैं, और हर 8 घंटे के बाद इनको एंटीबायोटिक चल रही है। और ये था कि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ कि हर बच्चे को ये चीज़ हो रही है। ये कैसे हो रही है? बुखार और नमूनिया, टाइफाइड, मीज़ल्स, ये सारी चीज़ें जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सब बच्चों को बस यही डॉक्टर बता रहे हैं कि ना इनको टाइफाइड हो गया, नमूनिया। मेरे भी बच्चों को ये हो गया, पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। बस मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा ये वायरल है। ये पहले ये होता था कि इक्का दुक्का लोगों का समझ में आता था कि भाई ये नमूनिया हो गया है, लेकिन अब क्या है कि ये वायरल है, एक से एक बच्चे को लग रहा है। तो अपने घर में छोटे बच्चों का ख़ास ख़्याल रखें। ख़्याल क्या रखें, बच्चों को तो स्कूल जाना होता है ना। अब हमें क्या पता है कि स्कूल से लेकर आ रहे हैं वो वायरल कहाँ से लेकर आ रहे हैं। लेकिन बस ये कि अल्लाह सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह मैं परेशान हूँ इस तरह सब माँ-बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होंगे जिनके बच्चे बीमार होंगे। और ये होता है कि परेशान इतने हो जाते हैं कि अपना भी ख़्याल नहीं रख पाते। एक मैसेज उन मदर्स के लिए जो जिनके बच्चे एक दिन बुखार चढ़ता है वो दूसरे दिन स्कूल भेज देते हैं। मैं समझती हूँ कि उनको देखना चाहिए कि आपके बच्चे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक हो गए तो स्कूल भेजें। इससे कहा है तो मैं तो यही मैसेज दूँगी उन मदर्स को कि जब बच्चे को एक दिन में 2 मरतबा बुखार आए तो 1 दिन की छुट्टी लाज़मी करवाएँ। उसको देखें कि भई दोबारा तो बुखार नहीं चढ़ रहा। ये ना हो कि वो स्कूल से आ जाए और उसको फिर बुखार चढ़ जाए और वो स्कूल में आधा वायरल तो छोड़ कर आए। इस तरह फिर और बच्चों का भी नुकसान ये होता है कि वो भी बीमार हो जाते हैं। खैर सबकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये मेरा एक छोटा-सा मैसेज है, तो प्लीज़ इस पे ज़रूर अमल करिएगा। मेरी ये दुआ है कि आप सबके बच्चे भी ठीक रहें और अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप भी मेरे बच्चों के लिए दुआ करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।